नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज चारों तरफ खासकर हिंदी पट्टी बेल्ट में इस बात की धूम मची हुई है कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। लेकिन यह बात भी जानना नित्यांत आवश्यक है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। इसलिए कि कहने के तो वहाँ चंपत राय जो न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये सब देख रहे हैं, साथ ही साथ उस कार्य को मंदिर के कार्य को नृपेंद्र मिश्रा भी देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव थे, और भी कई लोग कमेटी में हैं। लेकिन यह कार्यक्रम ऐसा लगता है कि पूर्णतः सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम हो, लेकिन पीछे से जो ये इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो आप कहेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से वह है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उनके अनुषांगिक इकाई विश्व हिंदू परिषद। और यही लोग आज पूरे भारत में एक माहौल बना रहे हैं और उस माहौल के तहत जो है एक पर्चा सभी जगह बांटे जा रहे हैं। और यह पर्चा जो है वह सभी के घर में पहुंचाया जा रहा है, वो यह है आप देखिए। और साथ ही साथ यह फोटो भी दिया जा रहा है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये भगवान राम के मंदिर का एक फोटो है। तो यह स्थिति है और इसके माध्यम से घर घर पहुंचकर सबको सेंटिमेंटल रूप से हिप्नोटाइज किया जा रहा है कि आप, यह कहा जा रहा है कि आप अयोध्या आवे। और जितने लोगों को इस आने का निमंत्रण दिया जा रहा है, सबसे यक्ष प्रश्न यह है कि एक तो भगवान राम का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना है और प्राण प्रतिष्ठा जब होगा तो मंदिर मतलब अपने स्वरूप में आएगा और उसके लिए किसी को निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यह देखने का बात है कि भगवान के यहाँ निमंत्रण देने में भगवान और भक्त के बीच में ये तीसरा हजाम कहाँ से आ जा रहा है। जो लोग जाके घर घर, पहले हम लोग के यहाँ हजाम होता था जो निमंत्रण देने का काम करता था, तो इस भगवान और भक्त के बीच में ये कौन सा हजाम आ गया है जो कि घर घर जाकर निमंत्रण दे रहा है, कार्ड बांट रहा है, निमंत्रण पत्र दे रहा है कि आप जो है सो हमारे यहाँ आइए और भगवान के यहाँ जाइए। और यह इसके लिए उसको अधिकृत किसने किया है, एक हजाम को कौन सा मालिक या कौन सा व्यक्ति कहा है हे हजाम तुम जाकर घर घर जो है सो निमंत्रण दिया करो। क्योंकि यह भगवान का काम है, यह दैविक काम है, तो यह तो देवता और उनके श्रद्धालुओं के बीच की बात है। भक्त और भगवान के बीच में यह जो है सो हजाम दीवार बनने का काम कर रहा है, यह ठीक नहीं है। यह एक प्रकार से दूसरे ढंग से देखें तो ये लोग जो घर घर बंटवा रहे हैं ये शिव सैनिक हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। और विश्व हिंदू परिषद क्या है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक शाखा इकाई है। तो इकाई यह काम कर रहा है, वो बड़ा व्यापक रूप से यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है ताकि घर घर यह मैसेज जाए कि नहीं, यह भगवान राम का जो काम हो रहा है यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही कराया गया है। अच्छी बात है, कोई भी अच्छा काम करे, कोई भी भगवान में प्राण प्रतिष्ठा करे तो बहुत सुंदर बात है। भगवान की पूजा अर्चना हो, इसमें कहाँ किसी की मतलब अपना श्रद्धा भक्ति है। रोज कोई मंदिर जाता है, कोई मंदिर नहीं जाता है, कोई तिलक लगाता है, कोई तिलक नहीं लगाता है। तो सबों को हर विषय पर श्रद्धा का विषय है, तो इसलिए जहाँ तक संभव हो लोगों को जाएं। लेकिन भीड़ से प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों को 22 जनवरी के दिन अयोध्या नहीं आना चाहिए। एक तरफ यह बात है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप अयोध्या न आवे, यहाँ भीड़ मत लगावे। और दूसरे उनके जो पैतृक संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उनके अनुषांगिक संगठन, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भारतीय जनता पार्टी एक अनुषांगिक संगठन है, उसी प्रकार उसका
विश्व हिंदू परिषद भी एक अनुषांगिक संगठन है, तो वह घूम घूम के कह रहा है, यह एक बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कह रहा है कि आप आइए, और एक संगठन के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि आप अयोध्या नहीं आइए। तो अब किसका बात माना जाए? लेकिन चूंकि धर्म का बात है, धर्म में सबों का अपना अपना आस्था है, भगवान में सब श्रद्धा रखते हैं, तो मौका लगे तो जाइए, मौका लगे तो नहीं जाइए, मौका लगे बाद में जाइएगा। भीड़ वहाँ जमा करना नितांत आवश्यक नहीं है। लेकिन 2024 का जो चुनाव है, तो इसके माध्यम से हर जन तक एक पहुँचने की बात है। तो जो भाजपा के लोगों को करना चाहिए था वो विश्व हिंदू परिषद कर जा रहा है, ताकि आप सेंटिमेंटल होके जो वोटिंग का काम है वो भाजपा के तरफ करने का काम करें। तो अभी से चल रहा है व्यवस्था। चूंकि भाजपा जो चुनाव में जाएगी, तो यह तो एक प्रकार से है क्या कि भाई हम मंदिर चलिए, और मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरेंद्र मोदी ने कराया। मंदिर के निर्माण किसने कराया? नरेंद्र मोदी ने कराया। यह तो एक बात है। लेकिन एक बात, नरेंद्र मोदी कराए हो, बहुत अच्छी बात, कोई कुछ अच्छी काम करे, सबों का स्वागत है, सभी को उत्तम है, इसमें किसी के लिए कोई आलोचना की जगह नहीं है। लेकिन राम मंदिर के लिए कई लोग कुर्बान हुए हैं, राम मंदिर के लिए कई लोग अपना प्राण का आहुति दिए हैं, कई लोग अपना कुर्सी दिया है, कई लोग अपने नौकरी से त्याग पत्र दिया है। पता नहीं उनके लोगों को भी, जैसे कि आज 5 लोग बुलाए गए प्राण प्रतिष्ठा, कई लोग को वीआईपी के रूप में भी वहाँ निमंत्रण दिया गया, न्यास के द्वारा, धार्मिक न्यास जो वो चला रहे हैं, चंपत राय जो उनके बने हुए हैं, तो उसके द्वारा भी। तो लेकिन अब देखेंगे, एक के नायर होते थे, कलेक्टर थे 48 में, उनका क्या योगदान है? उनको बाद में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। अगर वह जो भीतर में मूर्ति रखी गई थी, जिसको कहा गया कि मूर्ति प्रकट हो गया है, अगर उस दिन वह मूर्ति वो अपने मुख्यमंत्री की बात माने होते तो अभी नज़ारा कुछ और होता। उन्होंने धर्म को माना और कहा कि नहीं, मूर्ति रखा गया है तो रहेगा, और हम जो है सो कुछ अब कर नहीं सकते हैं। ऊपर से बहुत दबाव था, लेकिन उस दबाव के बदला पद छोड़ना पसंद किए, दबाव में वो आए नहीं। वो उस समय के आईसीएस अधिकारी थे, बाद में वो जनसंघ से सांसद भी बने। उसके बाद आप 85-86 में फिर आ जाइए, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, फैज़ाबाद जिला होता था, तो फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो वहाँ रामलला में एक दिन पूजा करने के लिए वो गए थे। तो रामलला में जब पूजा करने के लिए वहाँ गए अयोध्या, तो वहाँ के पुजारी ने कहा कि भाई पूछे कि क्या दशा है, तो नाराज़गी व्यक्त किया। उनको सेंटिमेंटल थे डिस्ट्रिक्ट जज, उनके हृदय में यह बात बैठ गई। वह कहा कि कोई आज तक माइकलाल डिस्ट्रिक्ट जज पैदा नहीं हुआ जो फैसला देता है, 47 से मामला लटका कर रखे हुए। आइए रामलला बाहर ओपन में है, तो उस हिसाब से तो फिर वो जाके उन्होंने केस को टेकअप किया। डिस्ट्रिक्ट जज पांडे थे, तो उन्होंने केस को टेकअप किया और वो फैसला दे दिए। और फैसला दिए तो ताला खुल गया। और राहुल गांधी का पीरियड था, और वहाँ और नरेंद्र तिवारी वहाँ के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और फिर ताला खुला और फिर ताला बंद हो गया। लेकिन इसका खामियाजा उस डिस्ट्रिक्ट जज को भुगतना पड़ा। उसकी प्रोन्नति रोक दी गई, वो रिटायर कर दिए गए। लेकिन उनको हाईकोर्ट जाना था, बहुत ईमानदार और यशस्वी डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो इस प्रकार से बाद में फिर कभी उनको मौका लगा तो 2-3 बरस जो उनको पहले 4 बरस पहले प्रमोशन मिलना चाहिए था, क्योंकि संचिका गायब हो गया। नरेंद्र तिवारी भी कह गए कि ये सांप्रदायिक हैं। मुलायम सिंह की सरकार आई, वो भी उनके फाइल को निष्पादित कर दिए कि नहीं। उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि जो मेरा होता क्यों नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जब गए तब जाकर उनकी प्रोन्नति हुई। इसलिए कई वीर लोग हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से राम मंदिर के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसके सामने आज जो पुजारी बन रहे हैं, आज जो मंदिर को हथिया रहे हैं, आज जो मंदिर के भरपांच को पकड़े हैं, उनका कुछ भी योगदान नहीं है। इसलिए हमको उन लोगों के योगदान को याद करना चाहिए जो हमारे वीर हैं, जो कुर्बान हो गए, जिनके बच्चे बिलख बिलख के मर गए और उनको देखने वाला नहीं था। जब 92 में ऐसा घटना हुआ और गोली खा गए, प्राण हंसते हंसते आहुति दे दिया इस मंदिर के लिए। मैंने उसे परिवार को देखा है जो कि एकदम समाप्त हो गया, कोई कहीं नहीं रहा।
तो इस ख्याल से एक घर में जब गार्जियन एक जवान व्यक्ति मर जाता है, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको कौन देखने वाला होता है? कोई नहीं देखता है। सब राजनीतिक बात झूठ बात है। उस समय के पॉलिटिक्स में फिर भाजपा की सरकार आई, लेकिन कोई नहीं देखता है। कोई बार बार लोग संपर्क किया, किसी को कोई मदद करने वाला नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को जो धर्म भी करे तो अपना जिम्मेदारी पर करना चाहिए कि हम जब मर जाएंगे या इसमें मेरा आहुत हो जाएगा, हमारे बाल बच्चे परिवार को कौन देखेगा? तो यह कहने की बात है कि सब साथ है, सब देखता है, कोई किसी को देखता नहीं। उसका खामियाजा खुद के परिवार को तिल तिल जल के भुगतना पड़ता है। इसलिए इस बिंदु के साथ हम सबों को राम मंदिर बन रहा है, हर्ष है, अच्छा है। जल्दी से जल्दी उसका प्राण प्रतिष्ठा हो, जिस रूप में हो, सबों का स्वागत है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, यह एक उत्तम विषय है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने